आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गोवा पहली ऐसी रियासत बन गई है जो हर घर जल सर्टिफिकेट की हामिल है। मुल्क में जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ देही घरों को पाइप के जरिए पीने के पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और 15 अफराद के नाम आबकारी पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में मुल्जिमीन के तौर पर शामिल किए गए हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में मनाया जाएगा। राजस्थान के पाली जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की दूसरी सीरीज सारिफीन के लिए पीर से शुरू हो जाएगी। रूस अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान को यूक्रेन में ज़ोफ़रेशिया न्यूक्लियाई बिजली कॉम्प्लेक्स का दौरा और मुआयना करने की इजाजत देगा। और क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान आज हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 10 करोड़ देही कुनबों को पाइप के जरिए पहुंचने वाले साफ पानी की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने इसे हुकूमत की हर कुनबे को पानी मुहैया कराने की मुहिम की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि ये सबका प्रयास की एक उम्दा मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म एक वीडियो मैसेज के जरिए जल जीवन मिशन के तहत गोवा के पनाजी में हर घर जल उत्सव से खिताब कर रहे थे। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस मौके पर मौजूद थे। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म ने गोवा के लोगों को मुबारकबाद दी कि वो हर घर जल की तस्दीक की हामिल पहली रियासत बन गई है जहां हर कुनबे को पाइप के जरिए पानी मिलता है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने एक उपलब्धि हासिल की है। गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जनाब मोदी ने मुत्तला किया कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 1 लाख गांव अब खुले में रफ़े हादिस से पाक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इन तीनों अहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को, सभी गांवों को हम जितनी बधाई दें उतनी कम है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नई शराब पॉलिसी में ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जियों और तरीक़ाकार की खामियों के मामले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
FIR میں جن 14 دیگر افراد کا نام لیا گیا ہے ان میں ایکسائز محکمے کے عہدیدار، شراب کمپنی کے ایگزیکٹو اہلکار، نامعلوم سرکاری ملازمین اور دیگر افراد شامل ہیں۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے مذکورہ پالیسی میں ضابطوں کی مبینہ خلاف ورزیوں اور طریقہ کار کی خامیوں کے معاملے پر CBI چھانبین کی سفارش کی تھی۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران جناب سسودیا نے کہا کہ وہ تحقیقات میں بھرپور تعاون دیں گے تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ان کے خلاف کئی کیس دائر کیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ ادھر BJP کے سرکردہ لیڈر اور مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ کوئی بھی بدعنوان شخص خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے خواہ کتنی بھی کوشش کرے وہ بدعنوان ہی رہے گا۔ بھرشٹاچاری جتنا مرضی ایمانداری کا چولا پہن لے وہ بھرشٹاچاری ہی رہتا ہے، اور عام آدمی پارٹی کا بھرشٹاچار ایک بار نہیں کئی بار دیکھنے کو سامنے آیا ہے۔ جو مدعا ہے شراب کے ٹھیکوں میں ہوئے بھرشٹاچار کا، اور اس وبھاگ کے منتری ہیں منیش سسودیا جی۔ جس دن CBI کو جانچ دی اسی دن شراب نیتی کو واپس لیا۔ اگر شراب نیتی میں کوئی گھوٹالا نہیں تھا تو اس کو واپس کیوں لی؟ کیونکہ شراب کے ٹھیکوں میں بھرشٹاچار ہوا۔ شراب کے ٹھیکوں میں دلی میں بھینکر بھرشٹاچار ہوا۔ اروند کیجریوال اور منیش سسودیا کی سانٹھ گانٹھ سامنے آئی۔ 17واں پرواسی بھارتیہ دیوس 2023 اگلے سال جنوری میں اندور میں منعقد ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قونصل، پاسپورٹ اور ویزا ڈویژن کے سیکریٹری اوصاف سعید اور مدھیہ پردیش کے چیف سیکریٹری اقبال سنگھ بینس نے پرواسی بھارتیہ دیوس کے انعقاد کے لیے مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان بھی موجود تھے۔ بھارت کی ترقی میں بیرونی ملکوں میں مقیم بھارتی برادری کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 9 جنوری کو پرواسی بھارتیہ دیوس منایا جاتا ہے۔ یہ دن 9 جنوری 1915 کو مہاتما گاندھی کی جنوبی افریقہ سے بھارت واپسی کی یاد میں بھی منایا جاتا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی قیادت میں ایک بھارتی پارلیمانی وفد کینیڈا میں ہالی فیکس میں ہونے والی 65ویں دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ یہ کانفرنس آج سے شروع ہو کر اس ماہ کی 26 تاریخ تک جاری رہے گی۔ کانفرنس میں ریاستی قانون سازیہ کے 16 سیکریٹریز اور 23 پریزائڈنگ افسران شرکت کریں گے جو دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس کے رکن بھی ہیں۔ کئی پارلیمانی رکن جیسے سنیتا دگل، نیرج شیکھر، سنتوش کمار، ڈاکٹر کانی موزی، NVN سومو بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے دوران مختلف موضوعات پر 8 ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کی پارلیمنٹ اختراع کے ذریعے رسائی سے متعلق ورکشاپ میں جناب ایم برلا پینلسٹ کے طور پر شرکت کریں گے۔ ہالی فیکس میں اپنے قیام کے دوران وہ کاروباری برادری اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ راجستھان میں کل رات پالی ضلع کے سمیرپور قصبے میں ایک سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ٹرک سے ٹکرانے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کو سروہی اور سمیرپور کے اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ حادثے کے شکار افراد گجرات کے بانس کاٹھا ضلع سے راجستھان میں رام دیوڑا مندر جا رہے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے راجستھان کے پالی ضلع میں سڑک حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب دھنکڑ نے کہا کہ انہیں اس حادثے میں ہوئے جانوں کے نقصان پر گہرا صدمہ ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد شفایابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں پالی میں ہوئے اس حادثے کو افسوسناک قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ دکھ کے ان لمحات میں وہ سوگوار کنبوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد شفایابی کی بھی دعا کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فوج اور آسام رائفلز کے جوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے امپھال میں کل جنوبی آسام رائفلز کے صدر دفتر میں یہ بات چیت کی۔ جناب سنگھ کے ساتھ فوج کے سربراہ جنرل میجر پانڈے اور دیگر سرکردہ فوجی افسران بھی موجود تھے۔ دورے میں دفاع کے وزیر کو خطے میں امن و سکون برقرار رکھنے کے لیے شورش سے نمٹنے اور بھارت میانمار سرحد پر بندوبست سے متعلق کارروائی کے بارے میں واقف کرایا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سنگھ نے ہمت اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض ادا کرنے پر افسران اور سپاہیوں کی تعریف کی۔ اگرچہ انہیں علاقے اور موسم کی طرف سے چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے منی پور میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری کی ہے۔ وزیر دفاع نے فوجوں سے کہا کہ وہ خود کو پوری طرح وقف کر کے قومی پرچم بلند رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اسی وقت اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لا سکتا ہے جب اس کی سرحدیں محفوظ ہوں۔
मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूँ, मोर देन सर्विस मानता हूँ। आप ये सोचेंगे कि हमारी सेवा को क्यों मान रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। वजीर दिफा ने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के आजमूदाकार मेजर ईश्वर लाल सिंह को नई दिल्ली में कल शानदार खिराज अकीदत पेश किया। मेजर ईश्वर लाल सिंह के अस्थि कलश पर गुलदायरा नजर करने के बाद जनाब सिंह ने उनके साथ 3 साल पहले सिंगापुर में अपनी मुलाकात को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों और उसके रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से दी गई कुर्बानियों को नहीं भूलेगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नेताजी अक़दार का पैकर थे और उन्होंने अक़दार के लिए लड़ाई की और आजादी के मकासद से कभी समझौता नहीं किया। जनाब सिंह ने यह भी कहा कि नेताजी के दिल में महात्मा गांधी के लिए काफी ज्यादा एहतराम था और उन्होंने उन्हें बाबा कौम करार देने में क़यादत की। 92 साला मेजर ईश्वर लाल सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी के तहत सिंगापुर में अपनी खिदमत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में अंजाम दी थी। उनका इंतकाल इस महीने की 5 तारीख को हो गया था। भारतीय फजाइया का एक दस्ता पिच ब्लैक मश्क 2022 में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। ये मश्क अगले माह की 8 तारीख तक डार्विन में जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल फजाइया की जानिब से कई मुल्कों की ये मश्क 2 साल में एक बार मुनक़िद होती है। वज़ारत दिफा ने बताया कि इस मश्क में मुख्तलिफ मुल्कों की फजाइया के 100 से ज्यादा तैयारे और 2500 से ज्यादा फौजी एहलकार हिस्सा लेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की दूसरी सीरीज सारिफिन के लिए पीर से शुरू कर दी जाएगी। ये स्कीम जुमे तक जारी रहेगी। वजारत खजाना ने बताया है कि सब्सक्रिप्शन मुद्दत के दौरान बॉन्ड के इजरा की कीमत 5,197 रुपये फी ग्राम होगी। हुकूमत ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरा करके ये फैसला किया है कि उन सरमायाकारों के लिए इजरा की कीमत में 50 रुपये फी ग्राम की रियायत दी जाए जो इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे और कीमत की अदायगी डिजिटल वसीले से करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल शाम शदीद बारिश के सबब भवन इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने के तनाजुर में माता वैष्णो देवी यात्रा को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। यात्रा के हिमकोटी रास्ते को बंद कर दिया गया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान को जुनूब मशरिकी यूक्रेन में वाक़े ज़ुफ़रेशिया न्यूक्लियाई बिजली कॉम्प्लेक्स का दौरा और मुआयना करने की इजाज़त देने से इत्तेफाक कर लिया है। ये जगह मार्च के अवाइल से रूस के कब्जे में है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान को बिजली प्लांट कॉम्प्लेक्स का दौरा और मुआयना करने की इजाज़त दे दी जाएगी। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 12:45 बजे शुरू होगा। पहले एक रोजा मैच में भारत की टीम ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दी थी और वो 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर सीबीआई के छापे की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। अखबारात के मुताबिक मरकजी एजेंसी ने आबकारी पॉलिसी में बेज़ाब्तगी के खिलाफ 20 दीगर मकामात पर भी छापे मारे हैं और 15 अफराद पर एफआईआर दर्ज की है। जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू बिरादरी के रहनुमाओं से बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का खिताब, इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने खुसूसियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा मिलाप ने 8 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी की खबर और मुल्क की पहली एसी डबल डेकर बस सर्विस के इफ्तिताह की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इत्तलात और नशरियात की वज़ारत ने मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ इन चैनलों पर बंदिशें लगाई हैं, जबकि बस सर्विस की शुरुआत मुंबई में ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के जरिए की गई है। भारत का पार्लियामानी वफ्द कनाडा में दौलत मुश्तरका पार्लियामानी एसोसिएशन की 65वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। गोवा पहली ऐसी रियासत बन गई है जो हर घर जल सर्टिफिकेट की हामिल है। मुल्क में जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ देही घरों को पाइप के जरिए पीने के पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और 15 अफराद के नाम आबकारी पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में मुलजिमीन के तौर पर शामिल किए गए हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में मुनक़िद होगा। राजस्थान के पाली जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की दूसरी सीरीज सारिफिन के लिए पीर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।